नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अपने चैनल में दोस्तों आप सबका मैं बहुत स्वागत करता हूं बिकॉज दोस्तों आपकी वजह से ही हमारा चैनल ग्रो हो रहा है। आप सबसे बहुत प्यार मिल रहा है। तो भाई प्यार मिल रहा है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो कौन कौन से स्टॉक वैल्यू स्टॉक्स हैं, कौन कौन से स्टॉक में इन्वेस्टिंग करना चाहिए, सारी चीज़ दोस्तों डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले आज जो स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा दोस्तों, उसका बहुत ही ट्रोल होता है सोशल मीडिया में, ट्विटर में और ना जाने बहुत सारे प्लेटफॉर्म में मैं देखता हूं दोस्तों। उसको बहुत ट्रोल किया जाता है। बट दोस्तों अगर मैं उसका बिजनेस मॉडल आपसे शेयर करूं और उसका प्रॉफिट दिखाऊं और उसका फिनेंशियल एक बार शेयर करूं, तो दोस्तों मुझे लगता नहीं है कि इस प्राइस में आपको दूसरा बिजनेस मिल सकता है। बिकॉज दोस्तों शेयर हम लोग खरीदते हैं कंपनी का, लेकिन भूल जाते हैं दोस्तों कि हम लोग कंपनी में ही निवेश कर रहे हैं। तो हमेशा अगर कभी भी शेयर खरीदते हैं तो ये हम लोग को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग कंपनी खरीद रहे हैं। दोस्तों कैसी है इस कंपनी के बारे में डिटेल्स, वो सारा चीज़ दोस्तों डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों तो प्लीज़ कर लें इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए। उसके बाद देखते हैं दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ जिसको मिल गया उनको मेरे तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन गाइस। और जिनको नहीं मिला दोस्तों होल्ड ऑन, अभी भी आईपीओ का सीज़न ख़त्म नहीं हुआ है। यूटीआई से लेके अच्छे अच्छे आईपीओ भी आपकी राह देख रहे हैं। और उसके साथ साथ दोस्तों म्यूचुअल फंड को सेबी का डंडा, ये सब वीडियोस को ज़रूर देखें और अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने जो आईटीसी का बिजनेस मॉडल आपसे शेयर किया है दोस्तों, आईटीसी एफएमसीजी में भी है, होटल्स में भी है, आईटी में भी है, पैकेजिंग में भी है और एग्री बिजनेस में भी है। दोस्तों एफएमसीजी में आईटीसी क्या करती है तो ऑफकोर्स देख लीजिए दोस्तों, इतना सारा लिस्ट है। सिगरेट, फूड, लाइफ स्टाइलिंग, एजुकेशन, सेफ्टी मैचेस, अगरबत्तियाँ। होटल्स में दोस्तों बहुत इसका लग्जरीज होटल भी आते हैं जो लग्जरी कलेक्शन में होते हैं। वेलकम हेरिटेज है, फॉर्च्यून्स होटल्स हैं। उसके बाद दोस्तों आईटी से भी ये अच्छा खासा रेवेन्यू करती है। आईटीसी इन्फोटेक, इनका एक आईटी सेक्टर की कंपनी है जिनके प्रमोटर हैं। उसके साथ साथ दोस्तों पैकेजिंग में भी इनका कोई जवाब नहीं है। और पेपर के बिजनेस में दोस्तों ये बहुत धूम मचाती है। उसके साथ साथ दोस्तों और भी एग्री बिजनेसेस भी है जहाँ पे लीफ टबैको, एग्री कमोडिटीज़, ई चौपाल, इस तरह करके दोस्तों आईटीसी का डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग सेक्टर में इसकी ब्रांडिंग होती है, इसकी मार्केटिंग होती है। इसका बिजनेस मॉडल बहुत ही यूनिक है बिकॉज दोस्तों इसका कोई एक बिजनेस नहीं है। आप आईटीसी को एफएमसीजी कंसिडर नहीं कर सकते, आप आईटीसी को होटल कंसिडर नहीं कर सकते, आप आईटीसी को एग्री बिजनेस भी कंसिडर नहीं करते हैं। आईटीसी दोस्तों खुद में ही एक सेक्टर है, खुद में ही दोस्तों आप देख सकते हैं, खुद में ही एक महा सेक्टर है। तो आईटीसी एक बिजनेस नहीं बल्कि बहुत सारा बिजनेसेस का डाइवर्सिफिकेशन है। और ऑफ कोर्स ये एक रिलायंस के जैसा मल्टीफोल्ड बिजनेस करती है। बात की जाए आईटीसी की प्रॉफिटेबिलिटी की, आईटीसी का मेन रेवेन्यू कहाँ से आता है तो दोस्तों आप देख सकते हैं आईटीसी का नाम ही है इंडियन टोबैको कंपनी, जो कि एफएमसीजी की धाकड़ सिगरेट बनाने वाली कंपनी है। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आई होप कि कोई सिगरेट ना पीता हो बिकॉज सिगरेट बहुत इंजोरियस है। बट दोस्तों इतना होने के बावजूद भी आपको क्या लगता है कि वो सिगरेट पीना बंद कर देगा जो स्मोकर है? ऑफ कोर्स नहीं करेगा दोस्तों। आईटीसी सिगरेट का किंग है। और दोस्तों सिगरेट कभी बंद नहीं हो सकता, अल्कोहल कभी बंद नहीं हो सकता बिकॉज दोस्तों ये एक नशा है, जो नशा से गवर्नमेंट का बहुत रेवेन्यू आता है। भले जितने भी टैक्सेशन इम्पोज कर दी जाए, लेकिन दोस्तों एफएमसीजी कि जो ये प्रोडक्ट है जो सिगरेट में डील करती है उसमें दोस्तों ये मोनोपोली क्रिएट करती है। और दोस्तों आप देख सकते हैं इनका यही बिजनेस थोड़ा सा हिट होते हुए देखने को मिला है। और टैक्सेशन की वजह से दोस्तों इन बिजनेस पे भी हम लोग को इफेक्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। तो बिजनेस में इसका क्या डेंट हो सकता है और क्या है इसके फाइनेंशियल पैरामीटर्स, वो डिस्कस करते हैं। लेकिन दोस्तों ये सब अदर्स पैरामीटर्स हैं जो आईटीसी के रेवेन्यू में जो थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करते हैं। आप इनको पढ़ लें, मैं इन पर टाइम वेस्ट ज़्यादा करना नहीं चाहूँगा। तो दोस्तों आज के दिन जो ट्रेडिंग डे था, ऑफकोर्स आईटीसी लगभग 181.80 पे बंद हुआ। ऑफकोर्स आज 1.5 रुपये डाउन था। और दोस्तों मैं इसकी 52 वीक लो की बात करूँ तो ऑफकोर्स दोस्तों 134 का 52 वीक लो था और 52 वीक हाई अगर आप कंसिडर कर सकते हैं 266 का था। दोस्तों ये चीज़ जो बहुत लोग कंसिडर नहीं करते हैं, जो मैं आपको दिखा दूँ, ऑफकोर्स दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। दोस्तों इतना बड़ा हाथी होने के बावजूद भी आईटीसी का डिविडेंड यील्ड देखिए, आपको लगभग दोस्तों 6% के अप्रॉक्स डिविडेंड इन वाली कंपनी, जो कि इतना मल्टी फोल्ड टाइम्स बड़ी है, इतनी मेहनत है। 2.5 लाख करोड़ की कंपनी दोस्तों, ये 3 लाख करोड़ से ही परे थी। बट कम होने की वजह से कैपिटलाइजेशन आपका डिविडेंड बढ़ गया है। तो दोस्तों अगर आप अभी भी निवेश करते हैं लॉन्ग टर्म का होरिजन बना के, तो दोस्तों ये आपको बहुत अच्छा डिविडेंड देती है। ऑफकोर्स 1 लाख को हर साल दोस्तों वो 5,500 ऐसे डिविडेंड में ही बांट देती है।
तो दोस्तों डिविडेंड का पैसा भी अलग, और जो बिजनेस का एक्सपेंशन से, बिजनेस के ग्रोथ से, बिजनेस के शेयर प्राइस से उसका वैल्यूएशन भी दोस्तों आप अलग आंक सकते हैं। इसका मतलब आम के आम गुठलियों के दाम। इसकी तो दोस्तों वैल्यूएशन उतनी हाई नहीं है। अगर आप दूसरे एफएमसीजीज को देखें तो ऑफकोर्स आप एचयूएल को देखें या फिर नेस्ले को, तो वो अपने प्राइस टू अर्निंग से बहुत हाई ट्रेड करती है। बट देखिए दोस्तों, ये एकदम फ्लैट उसी के पीयर्स के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करता है, जो मुझे उतना ज़्यादा हाई नहीं लगता। डिलीवरी भी देखिए दोस्तों आज के दिन शानदार हुई है। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर दोस्तों जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा और आपसे पूछना चाहूँगा, ये कंपनी 5.5% डिविडेंड देने के बावजूद भी क्या जो ट्रोल सोशल मीडिया में इसको लेके चलती है, क्या सही है? तो दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने आईटीसी का चार्ट खोला है। क्या गजब का चार्ट है। एफ के पास देखिए दोस्तों होल्डिंग 14% के, प्रोमोटर के पास कोई होल्डिंग नहीं है। लेकिन मेजोरिटी प्रोमोटर्स आप देखेंगे तो डीआईएस और एफआईएस मिला लें तो लगभग लगभग दोस्तों 90% का स्टेक तो इन्हीं के पास है। और जो दोस्तों मेरा जो पसंदीदा जो पैरामीटर है, जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ, ऑफकोर्स दोस्तों मेरे पास तो इंश्योरेंस सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन वो कहाँ निवेश करते हैं इस पे मेरा विशेष ध्यान होता है। बिकॉज उनकी जो रिसर्च दोस्तों होती है बहुत ही सॉलिड, ऑथेंटिक होती है। देखिए दोस्तों, इतने क्राइसिस के बावजूद भी इंश्योरेंस सेक्टर ने पिछले 4 क्वार्टर में अपना माल नहीं काटा, एक माल भी नहीं बेचा। लगभग लगभग दोस्तों देख सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी का जो रेशियो है, जो उसकी परिमात्रा है, जो उसका स्टेक है, वो हम लोगों को सही और कांस्टेंट दिखाई पड़ रहा है। और देखिए दोस्तों 1 से 2% की म्यूचुअल फंड या फिर सॉरी इंश्योरेंस के सेक्टर वाली इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी को धाकड़ इंसान मानता है, शानदार मानता है, 5 स्टार वाली कंपनी मानता है, फर्स्ट क्लास मानता है। दोस्तों इस 21% स्टेक लेके रखिए। तो आप सोचिए कि बड़े बड़े एलआईसी वाले इंश्योरेंस कंपनी या फिर एचडीएफसी वाले या फिर आईसीआईसीआई वाले कितनी भारी मात्रा में आईटीसी में इन्वेस्टेड है। बट हम लोग नहीं हैं, बिकॉज हम लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रोल कर रहे हैं। और दोस्तों ऑपरेटर माल इकट्ठा करना आईटीसी में शुरू कर दिया। जितना दोस्तों मैं बहुत दिग्गज कंपनी को जानता हूँ जो मिड कैप से बिलोंग करते हैं, जितना मार्केट कैप उनका नहीं होता, उतना दोस्तों ये तो सेल्स करते हैं 1 साल में। ऑफकोर्स देखिए दोस्तों, अगर 50,000 करोड़ को कोई सेल करे तो कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी तो हो नहीं सकती। और दोस्तों आप खाली प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट में कुछ तो कमतरता नहीं है। 12,824 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि दोस्तों इतना क्राइसिस के बाद भी 2020 में 15,584 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि प्रॉफिट में भी हमें 18 से 20% का जंप देखने को मिल रहा है। जो इस कंपनी की खास बात है दोस्तों, चलिए वो डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, कंपनी का जो सरप्लस है उतना तो लाइक अच्छे अच्छे आईटी जो दिग्गज आईटी हैं, इन्फोसिस, शायद उतना रिजर्व एंड सरप्लस भी ये कंपनी लेके रखी है। कंपनी का रिजर्व देख लीजिए दोस्तों। और हर साल, इस साल में तो 2019 से 2020 में कंपनी का रिजर्व दोस्तों 7,000 करोड़ मीन्स 7,000 करोड़ मीन्स $1 बिलियन डॉलर का बढ़ोतरी हुआ है। $1 बिलियन दोस्तों कोई मामूली बात नहीं है। इतना रिजर्व कंटिन्यूअस कंपनी बढ़ा रही है। और ये कुछ नहीं है दोस्तों, आपको मैं दिखाना चाहूँगा, इतना होने के बावजूद भी कंपनी का दोस्तों देखिए डेट टू इक्विटी रेशियो, कंपनी के पास कोई भी डेट नहीं है उसके इक्विटी के अगेंस्ट। कंपनी दोस्तों एक डेट फ्री कंपनी है। कंपनी दोस्तों एक डेट फ्री कंपनी है, और उसके बावजूद भी दोस्तों कंपनी का क्या ट्रोल होता है। तो चलिए आगे क्या रणनीति होगी वो डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैंने खोल लिया आईटीसी का ऑल टाइम का चार्ट। आप देख सकते हैं दोस्तों, आईटीसी का अगर आप ऑल टाइम चार्ट देखें तो उतनी भी ख़राब कंपनी नहीं है दोस्तों, जिस हिसाब से इस कंपनी को दिखाया जाता है। ऑफ कोर्स दोस्तों इस कंपनी को थोड़ा सा कछुआ, टॉर्टोइस और ना जाने कितने सारे नाम से प्रदर्शित की जाती है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, ये जब कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है दोस्तों, इसमें डिविडेंड, स्प्लिट, बोनस सब कुछ है। वरना दोस्तों ये चार्ट आपको थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलता है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कैसे आईटीसी जिस प्राइस पे अभी ट्रेड कर रही है कोरोना वायरस की वजह से, जहाँ पे इनका बिजनेस हिट हुआ है दोस्तों, ये आपको कितने साल पहले के प्राइस के मुकाबले मिल रही है। और दोस्तों इस बॉक्स से अगर ये बाहर आती है तो दोस्तों इसको पकड़ना मेरे हिसाब से मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज दोस्तों इसका बिजनेस बहुत ही यूनिक है। आपको मैंने डिस्कस किया कैसे इसके पास कोई कंपनी पे ₹1 का भी डेट नहीं है। उसके साथ साथ दोस्तों ये कंपनी बहुत ही बड़ी हाथी वाली कंपनी है, बहुत मल्टीफोल्ड टाइम्स बड़ी हो रही है, आगे ये बड़ी होते जाएगी। इनके पास इतना रिजर्व सरप्लस है कि कभी भी बोनस स्प्लिट अगर लागू कर दें, अनाउंस कर दें, तो इसमें आग लगना तय है।
तो ऑफकोर्स क्या होगी हमारी रणनीति। तो दोस्तों देखिए, अगर ये स्टॉक 180 आता है तो इस पे मैं अपना फर्स्ट बाइंग शुरू कर दूंगा। ऑफकोर्स अगर यहाँ से ये स्टॉक और थोड़ा सा नीचे क्रैश होता है, गिरता है और नीचे डाउन साइड जाता है, तो ऑफकोर्स देखिए दोस्तों 140, अगर किसी को लगता है ये स्टॉक, ऐसा स्टॉक 100 रुपये में जाएगा, दोस्तों आप मिस्टेकन हैं। ऐसा स्टॉक आपको 100 रुपये कभी नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों अगर मेरे हिसाब से मैं क्या करूंगा ये मैं डिस्कस करता हूं। मैं दोस्तों इसको 180 में लपकना शुरू करूंगा, बिकॉज दोस्तों इसका बिजनेस मुझे समझ में आता है, इसका बिजनेस मुझे यूनिक लगता है, इसका बिजनेस मोनोपोली क्रिएट करवाता है। बिकॉज सिगरेट में नंबर 1 आईटीसी ही है। होटल्स में दोस्तों ये बहुत तेज़ी से रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, और मेरे हिसाब से आने वाला 5 7 10 साल, जिस हिसाब से दोस्तों एक ग्लोबलाइजेशन आ चुका है, जिस हिसाब से एक ट्रेंड है जहाँ पे होटल्स में जाके लोग सेल्फी वगैरह डाउनलोड करते हैं, आईटीसी दोस्तों आने वाले टाइम में होटल से भी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ा सकता है। ऑफकोर्स थोड़ा पेपर बिजनेस में थोड़ा थ्रेट आया है, ये बात तो एकदम लाजमी है, बिकॉज ऑनलाइन क्लास की वजह से इसका रेवेन्यू थोड़ा डाउन हो सकता है पेपर बिजनेस में। इसीलिए दोस्तों ये प्राइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो रहा है, ये बात हम लोग को नोट करना चाहिए। अगर ये सब नहीं होते, कोविड का क्राइसिस नहीं होता, पेपर वाली बिजनेस इनकी कंटिन्यू होती, लॉकडाउन में स्ट्रिक्ट इम्पोज नहीं होता दोस्तों टैक्सेशन में, जो उनके अल्कोहल में या फिर सिगरेट्स में मुझे देखने को मिले, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं ये स्टॉक आपको 180 170 में कभी देखने को नहीं मिलता। बिकॉज दोस्तों ये बहुत अच्छा स्टॉक है, बिकॉज कंपनी का हर एक पैरामीटर सही है अगर आप इसको फंडामेंटली ठीक से देखें तो। बट इस कंपनी में एक ही चीज़ चाहिए जो लोगों के पास नहीं होता है, मैं बोल दूं, वो चाहिए पेशेंस। अगर दोस्तों मैं एक इंसान को जानता हूं जो कभी भी निवेश करते हैं तो बोलते हैं कि मैं 1 साल के निवेश कर रहा हूँ, 2 साल के लिए, बट दोस्तों जब 2 दिन में स्टॉक जब 5 रुपये अप हो जाता है तो बेचने सोचते हैं, जब 2 दिन में ही जब 5 रुपये डाउन होता है दोस्तों वो निकलना सोचते हैं। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, इसीलिए मैं थंबनेल में साफ साफ बता दिया, अगर आपके पास 3 साल का, कम से कम 3 साल का एक पेशेंस है, तो दोस्तों आम के आम गुठलियों के दाम, बिकॉज ये आपको कैपिटल एप्रिशिएशन करेगी, इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। बिकॉज दोस्तों इसका रेवेन्यू आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और ये कंपनी भी आगे ग्रो ज़रूर करेगी। और दोस्तों ये कंपनी डिविडेंड देने के मामले में भी बहुत दिग्गज है। 6% का जो दोस्तों डिविडेंड यील्ड काफ़ी ख़राब नहीं है, इवन दोस्तों ये एफडी के बराबर है। तो आप समझिए दोस्तों, आप पैसा एफडी में लगा रहे हैं, और इस तरह का स्टेक जहाँ पे 21% सिर्फ इंश्योरेंस स्टेक ही लेके रखी है, तो दोस्तों आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं। ऑफकोर्स 180 पे आप अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर फर्दर डाउन से जाता है तो आप 160 में 150 में भी एवरेजिंग करके अपने प्राइस इन करके एडजस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए इसको आप लेके भूल जाएं तो डिविडेंड तो अलग मिलेगी दोस्तों, और कैपिटल एप्रिसिएशन की गारंटी भी मिल जाएगी। तो दोस्तों इसके ऊपर ज़रूर रिसर्च करें, और मेरी एनालिसिस आपको कैसी लगी, और ऐसा कौन सा स्टॉक है दोस्तों जिनके ऊपर फर्दर आपको एनालिसिस चाहिए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उस स्टॉक का नाम ज़रूर लिखें, मैं उस स्टॉक को भी कवर करूंगा आपके लिए। फॉर टाइम बीइंग गाइस, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो एंड माय एनालिसिस ऑन आईटीसी। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।